एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10 का क्षितिज चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ से करेंगे। क्या है? खेती से जुड़े गरह बाल गोविंद भगत अपनी किस चरित्र विशेषताओं के कारण साधु कहते थे? और टोटल इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ से करेंगे। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक और इधर भी है। क्या है? बाल गोविंद भगत गरत थे। वे साधु थे, पर वैसे साधु नहीं जैसे सामान्य माना जाता है। वो साधुओं जैसे कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद अपनी निम्नलिखित चरित्र विशेषताओं का कारण साधु कहते थे। तो बाल गोविंद कबीर को मानते थे, उनकी के गीत गाते थे, उन्हीं की आदर्श पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सराफ व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार है ये, सारा नहीं, खरा व्यवहार रखते थे। वे स्पष्टवादी थे और किसी से खास झगड़ा मेल नहीं लेते थे। वे दूसरों की किसी चीज़ का स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु के पहले व्यवस्थित पट में ले जाते थे। वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे घर लेकर अपने गुजारा चलाते थे। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये क्या है? 2 नंबर, भगत की पुत्रवध उन्हें केवल क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत ने अपनी बेटी को मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका आंसर है यहाँ तक। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्द में चित्र प्रयुक्त करें। तो इसका आंसर भी यहाँ तक है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद है 5 नंबर। क्या है? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? यहाँ तक आंसर है। नोट्स कर लीजिएगा आप लोग वीडियो स्टॉप करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर ज्ञान की विशेषताएं लिखें। ये भी यहाँ तक। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा एक्सरसाइज से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मासिक परसोग के आधार पर यह दिखाई देती है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन परसोग को उल्लेख करें। तो इसका भी आंसर यहाँ तक है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धन की रोपाई के समय समूचे महक को भगत की स्वर लहरिया किस तरह चमत्कृत कर देती है? उन महक का शब्द चरित्र प्रस्तुत करें। तो आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या है? पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूप में प्रकट हुई?
तो इसका रूप लिख लीजिएगा यहाँ से क ख ग ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? आपकी दुष्ट में भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के क्यों कारण हो रहे होंगे? तो क्या है? हमारे दुष्ट भगत कबीर का श्रद्धा को निम्नलिखित करण रहे होंगे। यहाँ एक को खो गो खो नोट्स कर लीजिएगा वहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश अवसर चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाती है? तो इसका आंसर है यहाँ तक, नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है, महक और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो आंसर होगा, महक के अंधात होती है, वो भला बुरा ना देखकर केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं। प्रेम एक पवित्र भाव है, इसमें निर्ममता एवं स्वार्थहीनता होती है। भगत का पत्र का पति प्रेम था पर महक न था। यही कारण है कि उन्होंने पुत्रों की मृत्यु को सहज रूप में लिया। वे इसी पुत्रों की आत्मा का परमात्मा से मिलाना मनाकर आनंद की बात बता रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेखाचित्र में माध्यम से लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया? तो आंसर यहाँ से यहाँ तक है, नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। तो क्या है? नाम बाल गोविंद भगत ग्रह होते हुए भी 86 उम्र 8 से ऊपर मंझले कद के गरे ठिठुरे व्यक्ति थे। वो सफ़ेद एवं नूरानी चेहरे, चमकदार कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपटी चोटी, यही थी उनकी वेशभूषा। हाथ में खजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल गोविंद गंगा स्नान की लंबी यात्रा के दौरान अपने गुजारा कैसे कराते थे? तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक नोट्स कर लीजिए। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान की 4-5 दिन की यात्रा में पानी पीकर गुजारा करते थे। वे घर से भोजन करके चलते थे। रास्ते में ना किसी से मांगते थे ना खाते थे। जहाँ प्यास लगी थी पानी पी लेते थे। इस प्रकार वे 4-5 दिन काटते थे और वापस आकर भी भोजन करते थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।